दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं चाहता हूँ आप हर एक कमेंट कीजिए। सभी लोग प्लीज़ एक एक कमेंट ज़रूर कीजिए। एक छोटा सा दिल मेरे लिए छोड़ दीजिए, उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यार। रौनक को बचपन से ही उसके संजीव मामा बेहद अच्छे लगते थे। उनके घर का नाम टिल्लू था। सभी उनको टिल्लू कहकर ही बुलाते थे, तो रौनक भी उन्हें टिल्लू मामा ही बोला करता था। टिल्लू मामा रौनक के सगे मामा नहीं थे। टिल्लू मामा रौनक की मम्मी के बहन के बेटे थे। टिल्लू मामा देखने में इतने हैंडसम थे, इतने ज़्यादा हॉट। उनकी चढ़ती जवानी किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती थी। बस बातों ही बातों में किसी को भी वो अपने लिए रिझा सकते थे। और रौनक भी अब जवान हो रहा था। दोनों की उम्र में सिर्फ 11 साल का अंतर था। रौनक हमेशा अपनी पैनी नज़र टिल्लू मामा पे रखता था। वो कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं और कैसे चलते हैं, हर चीज़ पे रौनक की निगाह हमेशा बनी रहती थी। टिल्लू मामा को भी रौनक के घर में रहना बेहद अच्छा लगता था। उनकी अपनी खुद की बहन से तो बनती नहीं थी, पर रौनक की मम्मी से और रौनक के पापा से उनकी बहुत ज़्यादा बनती थी। रौनक तो हमेशा से ही उनको ही कॉपी किया करता था। वह अपने बालों तक को उनकी तरह से ही स्टाइल देता था। और उनको कॉपी करने में कभी कभी वो अपने पापा और मम्मी से डांट भी खा जाता था, क्योंकि वो खुद को एकदम क्लीन कर देता था, जैसे कि टिल्लू मामा रखते थे खुद को। हर जगह का एक एक बाल वो साफ कर देता था। हाथों के पैरों के सारे बाल एकदम चिकना। साल में 2 से 3 बार तो टिल्लू मामा रौनक के घर आ ही जाते थे, और वो अपने इकलौते भांजे रौनक के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताते थे। यहाँ तक कि जब वो छोटा था तब उसे नहलाते भी थे और उसके साथ नहाते भी थे। रौनक को मामा की बॉडी बहुत अच्छी लगती थी। मामा बहुत मेहनत वाला काम करते थे, इसलिए उनका शरीर एकदम चुस्त था और उनकी क्लीन शेप्ड बॉडी रौनक को आकर्षित करती थी। कभी कभी रौनक की नज़रें कहीं और भी टिक जाया करती थीं, पर वो मामा को ही अपना सब कुछ मानता था, इसलिए अपनी नज़र वापस से उन पर ही जमा लेता था। वो मामा को अपना मामा कम दोस्त मानने लगा था, और टिल्लू मामा ने भी उससे कह रखा था कि वो उसे नाम से बुलाया करे। रौनक और टिल्लू मामा एकदम पक्के वाले दोस्त बन गए थे। रौनक थोड़ा सा मोटू था, बिल्कुल थोड़ा सा, और जब वो भागता था या चलता था तो वो धम धम करके कदम रखता था, जिससे उसका पूरा बदन हिलता था। और टिल्लू मामा इस चीज़ पर उसका बेहद मजाक बनाया करते थे, जिसका वो कभी भी बुरा नहीं मानता था, क्योंकि रौनक जानता था उसे टिल्लू मामा बहुत पसंद है, और वो कुछ भी कहें पर वो फिर भी उन्हीं के साथ ही रहना चाहेगा। टिल्लू मामा कभी कभी तो हद पार किया करते थे, और वो रौनक से कहा करते थे कि तुम लड़कियों की कटोरियाँ पहना करो, थोड़ा बदन कम हिलेगा, काफ़ी बड़े बड़े हैं। इससे रौनक थोड़ा उदास हो जाता था। रौनक नहीं चाहता था कि कोई भी उसके शरीर का मजाक बनाए। उसने एक बार टिल्लू मामा को समझाया भी कि उसे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर टिल्लू मामा वो मानने वालों में से नहीं थे। एक रोज़ बहुत सारे लोग थे, घर पर कोई फंक्शन था। उन लोगों के बीच में उन्होंने रौनक का मजाक बना दिया और उससे कहा, साड़ी ब्लाउज पहन ले यार, बहुत अच्छा लगेगा तू। रौनक अंदर ही अंदर उदास था कि आखिर टिल्लू मामा उससे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उसने गुस्से में उनसे कहा, आप हद में रहा करो। पूरे दिन रौनक बस यूं ही उदास रहा
और उसने टिल्लू मामा से जरा भी बात नहीं की। वो बार बार रौनक के पास आ रहे थे, किसी न किसी बहाने से, पर रौनक वहाँ से चला जाता था। जब खाना लगाया गया, मम्मी ने टिल्लू और रौनक दोनों को बुलाया तो रौनक अपनी थाली लेके कमरे में चला गया और उसने आज पहली बार अकेले खाना खाया। जब रौनक की मम्मी ने टिल्लू मामा से पूछा कि आखिर हुआ क्या ऐसा जो रौनक आज अकेले खाना खा रहा है, तो फिर टिल्लू मामा ने बताया, अरे वो उस समय मजाक किया था ना, इससे वो नाराज़ हो गया। इस पर मम्मी ने कहा, टिल्लू ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए, उसके दिमाग पर क्या असर होगा सोचा करो। उसने आज तक कभी अकेले खाना नहीं खाया, बेचारा मेरा बच्चा। वो तो स्कूल में भी दोस्तों के साथ ही खाता है और अब कॉलेज जाएगा तब भी दोस्तों के साथ ही खाएगा। अकेले खाने वालों में से लड़का नहीं है हमारा, तुम थोड़ा सा अच्छे से बात किया करो उससे। टिल्लू ने हाँ में सर तो हिला दिया। रौनक खाना खा के बर्तन रखने आया तो टिल्लू ने फिर से मस्ती की। उसने रौनक से कहा, क्या यार, लड़कियों जैसा मुंह फैला लेते हो तुम, मर्द बनो मर्द। रौनक ने पूछा, कैसे बनते हैं मर्द? दूसरों को गालियां देकर, किसी को मार पीट कर, या किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर कर? बताइए आपके हिसाब से मर्द की डेफिनेशन क्या है? क्या आप मर्द हैं मामा? टिल्लू मामा शॉक्ड हो गए कि आज इतने सालों के बाद रौनक ने उन्हें फिर से मामा कहकर बुलाया। पर फिर भी उनकी मस्ती गई नहीं। उन्होंने रौनक के सीने पे हाथ लगाना चाहा। रौनक को जोर का गुस्सा आया। उसने टिल्लू मामा के गाल पर एक जोर का झापड़ दिया और बोल दिया, कहा है ना हद में रहा करो। मैं कुछ बोलता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओ। और इतना ही शौक है ना, तो लाके दो मुझे लड़कियों के कपड़े, आता हूं पहन के, फिर देखते हैं क्या करते हो। टिल्लू मामा तो सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके थप्पड़ पड़ सकता है। उन्हें अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सालों के बाद किसी ने उनके गाल पर जोर का बजाया है। उधर रौनक अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बेड पे बैठे रोता रहा। रोने का कारण भी था। टिल्लू मामा उसका पहला प्यार थे और जब प्यार ही डिसरिस्पेक्ट करे, बेइज्जती करे, तो बुरा तो महसूस होना ही था। देर रात जब रौनक की मम्मी ने रौनक को आवाज़ दी और उससे कहा, बाहर आओ, वो कमरे का दरवाज़ा लगातार भड़बड़ा रही थी, खटखटा रही थी। खिड़की से झांका तो देखा रौनक सोया पड़ा है। उन्होंने कस कस के दरवाज़ा खटखटाया पर रौनक सो ही रहा था। रौनक की मम्मी थोड़ा घबरा गई थी। उन्होंने रौनक के पापा को फ़ोन कर दिया। उन्हें दुकान से जल्दी बुलवा लिया। उन्होंने और टिल्लू मामा ने मिलकर कमरे का दरवाज़ा जोर जोर पटका पर रौनक उठ ही नहीं रहा था। टिल्लू मामा भी अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कहीं रौनक को कुछ हो तो नहीं गया। क्या आज वाली हरकत की वजह से तो रौनक को कुछ नहीं हुआ? वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उधर पापा ने समझदारी दिखाते हुए एक पेचकस और प्लास निकाला और कमरे के कुंडे का बाहर से ही बोल्ट खोल दिया। फिर टिल्लू मामा और पापा दोनों मिलकर दरवाजे को धक्का देने लगे। आधा कुंडा लटक चुका था। दोनों ने कस के धक्का मारा और दरवाज़ा खुल पड़ा। मम्मी भागती हुई कमरे में घुसी और देखा तो रौनक अभी भी सोया पड़ा था। वो घबरा रही थी। उन्होंने उसकी नब्ज चेक की, उसकी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की। धड़कन तो चल रही थी। टिल्लू मामा भी घबराए हुए थे। जल्दी से वो पानी लेकर आए। उन्होंने पानी के छींटे मारे और कहीं जाके रौनक हल्का हल्का होश में आना शुरू हुआ। मम्मी ने रौनक को कलेजे से लगा लिया और बहुत ज़्यादा रोने लगी। पापा ने मम्मी को शांत किया। बोले, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, वो अभी होश में है, क्यों इतना घबरा रही हो? मम्मी गुस्से में रौनक से बोली, आगे से कभी दरवाज़ा बंद नहीं करना, समझे ना? अभी इतने भी बड़े नहीं हो गए हो तुम। टिल्लू मामा की जान में जान आई। मम्मी ने पापा से कहा, अब आप दुकान चले जाओ। वो बोले, अब क्या ही करूँगा जाके, इतनी रात हो चुकी है, कल चला जाऊँगा। रात में सबने साथ में खाना खाया और अगली सुबह पापा ने बाजार जाने का प्लान बनाया। मम्मी को तो पूजा करनी थी तो उन्होंने कहा कि वो बाद में आ जाएंगी। टिल्लू मामा
पापा और रौनक कार में बैठकर निकल पड़े। थोड़ी देर कार चलाने के बाद जब कार रुकी तो रौनक ने देखा कि वो लोग एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। रौनक ने पापा से पूछा, अरे हम यहाँ क्यों? हम तो बाजार जा रहे थे। पापा ने रौनक से कहा, जाएंगे, बाजार भी जाएंगे, पर कुछ काम है, चलो अंदर चलो। पापा घबराए हुए थे। उन्होंने रौनक के ब्लड टेस्ट से लेके एमआरआई तक के सारे टेस्ट करवा दिए और उससे कहा, मम्मी को अभी नहीं बताना, वरना फिर वो टेंशन लेगी। और फिर वो लोग वहाँ से बाजार चले गए। बाजार में पापा ने कुछ सामान लिया दुकान का रिलेटेड। बाजार में ही रौनक एक लेडीज शॉप पर चढ़ा। टिल्लू मामा को भी बोला, अरे अरे यहाँ आओ। उन्हें बुला के नारंगी रंग की कटोरियाँ दिखाईं और बोला, कैसी लगेंगी मेरे ऊपर? मामा गुस्से में देखने लगे। रौनक बोला, अब गुस्से में क्या देख रहे हो, खुद ही तो बोलते रहते हो। आज मैं सोच रहा हूँ आपकी इच्छा पूरी ही कर दूँ। टिल्लू मामा ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और वो वहाँ से निकल गए। रौनक भी आ गया। पापा ने खरीदारी पूरी कर ली। मम्मी अभी आई ही नहीं। पापा ने मम्मी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि रौनक की बुआ घर पर आई हुई हैं। ये सुनते ही पापा, रौनक और टिल्लू मामा तीनों घर के लिए वापस निकल पड़े। घर आते ही पापा बुआ से ऐसे मिले जैसे ना जाने कितने बरसों के बिछड़े आज मिले। रौनक ने बुआ के पैर छुए। अरे कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। बुआ ने रौनक को गले से लगाया। और टिल्लू, कैसे हो तुम? टिल्लू मामा ने भी बुआ के पैर छुए और बोले, ठीक हूँ मैं। रौनक अपने कमरे में चला गया और मम्मी ने आवाज़ दी, आज कमरा बंद मत करना। बुआ ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर मम्मी ने पूरा किस्सा बुआ को बताया। पापा दुकान के लिए निकल गए। थोड़ी देर में टिल्लू मामा को मैसेज आया, अंदर आओ। ये मैसेज रौनक ने ही किया था उनको। वो कमरे में गए। रौनक ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया पीछे से। जब टिल्लू मामा ने पलट के देखा तो रौनक लड़की के कपड़ों में था। उसने सूट और सलवार पहन रखा था और दुपट्टा ले रखा था। टिल्लू मामा के तो होश भागता हो गए। वो भौचक्के हो गए थे और हड़बड़ाहट में अपना बैलेंस खो बैठे। वो एक पल को भूल ही गए कि ये रौनक ही है। उन्होंने रौनक के पास जाके उसके होठों को अपने हाथों से हल्के से छुआ और बोले, वाह यार, गजब दिख रहे हो तुम। रौनक ने अपने कान पकड़े और बोला, कल के लिए सॉरी टिल्लू, मैंने आपके झापड़ मार दिया, पर अब आपकी बात मान के मैंने, देखो ना, आपको खुश करने के लिए ये कपड़े पहन ही लिए ना। कैसा लग रहा हूँ मैं आपको? अच्छा लग रहा हूँ ना? अब माफ़ भी कर दो, सब कुछ मैंने आपके लिए ही किया है। टिल्लू मामा ने रौनक को बाहों में उठा लिया। रौनक बोला, कुछ और दिखाऊं? फिर उसने वो नारंगी कटोरियाँ दिखाईं जो वो पहने हुए था। टिल्लू मामा तो लट्टू हो गए उस पर। उन्होंने पूछा, क्या तुमने चड्डी भी पहनी है? रौनक बोला, बस बस, अब ज़्यादा हो रहा है। और उसने मामा को कमरे के बाहर भेज दिया। टिल्लू मामा तो जाना ही नहीं चाहते थे। रौनक ने ज़बरदस्ती धक्का लगाकर उनको कमरे के बाहर निकाला। टिल्लू मामा आज बहुत खुश थे। उधर रौनक के पापा टेंशन में थे कि रौनक की रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई। देर रात उन्होंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया और रिपोर्ट मंगवा ली। मम्मी और टिल्लू मामा सबको घर पर उन्होंने इकट्ठा किया और रौनक की रिपोर्ट्स दिखाई। मम्मी घबरा रही थी ये जानकर कि चुपके से उसके चेकअप कराए गए हैं और उन्हें बताया तक नहीं गया। वो नाराज़ थी कि किसी ने भी उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। पर पापा ने कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल आया है। ये गधा सच में बहुत गहरी नींद में सो रहा था। और सब हंसने लगे। टिल्लू मामा ने भी राहत की सांस ली। देर रात खाना खा के सभी अपने कमरे में चले गए। बुआ मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में रुकी। टिल्लू मामा रौनक के कमरे में थे। रौनक बोला, तैयार हो? टिल्लू मामा ने पूछा, किस लिए? रौनक ने कहा, मुझे फिर से वैसा देखने के लिए। बताइए, आपके लिए तैयार हूँ क्या, जैसा आपको चाहिए। टिल्लू मामा बेड पर लेटे हुए थे। उन्होंने रौनक को बाहों में भर लिया, उसका माथा चूमा और बोले, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनने की। रौनक भी इस बात से बेहद खुश था। फिर उसने मामा की गाल को चूमा
और मामा ने उसके होठों को अपनी जीभ से छुआ तो रौनक ने तुरंत अपने होंठ पोंछ लिए और बोला, दोबारा ऐसा नहीं करना, ये गंदा लगता है मुझे। टिल्लू मामा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या अच्छा लगता है, वो करते हैं। उसके बाद रौनक और टिल्लू मामा एक दूजे के साथ एक दूजे की बाहों में खोते चले गए। रौनक ने टिल्लू मामा के हाथ पे अपना सर रख लिया और गहरी नींद में सो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, कहानी यही ख़त्म होती है, नई कहानी बहुत जल्दी आएगी।